हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम में यूजफुल रहेंगे। और दोस्तों, इस सीरीज़ का ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर 4 वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल फ्री में मिल जाएगी। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ की तैयारी कर रहे हो तो हम आप सभी के लिए लाए हैं अफोर्डेबल प्राइस पे ओनली 450 रुपीज़ में कंप्लीट नोट्स। इसमें आपको कंप्लीट नोट दिया जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, प्लस आपको दी जाएगी करंट अफेयर की ई बुक, और आपको दी जाएगी एक क्वेश्चन बैंक की ई बुक। ये कंप्लीट नोट्स आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और आपको दिए जाएंगे 50+ मॉक टेस्ट। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। अगर आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करें और या हमारी वेबसाइट से आप ये कोर्स ले सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हेयर वाज 14th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस नास इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। इसका आपका उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली। जो आपकी 14th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस है, ये आपकी नई दिल्ली में हुई थी और इसकी थीम थी इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 में हुई थी और जो 2021 में दोस्तों होगी ये आपकी BHU में होगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होगी, और ये नवंबर में ऑर्गेनाइज होगी, जो कि 15th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेयर डिड PM मोदी लॉन्च दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम। इसका आपका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर में नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम से 12 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हो चुका है। और इस स्कीम में दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि 2000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली जो है 6000 रुपये भेजे जाते हैं। तो ये इस स्कीम का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर एग्रीकल्चरल सेंसस मार्जिनल फार्मर्स आर दोज हु हैव लैंड होल्डिंग अप टू। इसका आपका आंसर होगा लेस देन 1 हेक्टेयर। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल सेंसस 2016, जो आपकी ऑपरेशनल होल्डिंग होती है, इसकी 5 क्लासेस होती हैं। पहली आपकी होती है मार्जिनल फार्मर, जिनके पास बिलो 1 हेक्टेयर एरिया होता है। दूसरा आपका आता है स्मॉल फार्मर, इनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर एरिया होता है। तीसरा आपका आता है सेमी मीडियम फार्मर, इनके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर एरिया होता है। चौथे आपके होते हैं मीडियम फार्मर, इनके पास 4 to 10 हेक्टेयर एरिया होता है। फिर आपके आते हैं लार्ज फार्मर, इनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोंग्स ऑफ असम, जाबू ऑफ नागालैंड, खत्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओरानिस ऑफ तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ। इसका आपका उत्तर हो जाएगा ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम। दोस्तों, बात कर लेते हैं PM कृषि सिंचाई योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो ये स्कीम आपकी 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी और इसका मोटो क्या था, हर खेत को पानी। हर खेत को पानी की मोटो के साथ में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच कमेटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच फाइनली केम टू नो एज पंचायती राज। इसका आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। जो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये बलवंत राय मेहता जी की ये इसके हेड थे। इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1957 में। जो कि आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1952 में जो आया था, और जो आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम था जो आया था आपका 1953 में। इनमें जो इनके जो वर्क थे, इनको इम्प्रूव करने के लिए जो सजेशंस चाहिए थी, उसके लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी थी जनवरी 1958 में। इसी के बेसिस पे जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और जो आपका पंचायती राज है ये 3 टियर सिस्टम होता है। पहला आपका होता है ग्राम पंचायत, जो कि आपका विलेज लेवल पे होता है। दूसरा आपका होता है पंचायत समिति, जो आपका ब्लॉक लेवल पे होता है। और तीसरा आपका होता है जिला परिषद, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश 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 इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक सफिशिएंट ओनली फॉर वंस ओन यूज़ विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब ऐसी खेती जिससे बस केवल जो फार्मर होता है बस केवल उसका पेट भर रहा है, उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसी खेती को कहेंगे जीविका वाली खेती, जिससे उसके उसका जीविका चल रही है, उसकी सबसिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंपा इज़ अ डेडिकेटेड फंड फॉर द प्रमोशन ऑफ। इसका आपका उत्तर हो जाएगा एफॉरेस्टेशन। दोस्तों बात करते हैं चंपा के बारे में। तो चंपा का फुल फॉर्म होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, चंपा। और जो आपका कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है वो 2016 में आया था। और जो आपका ये चंपा है ये इंडिया के सभी स्टेट में लागू हो चुका है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे अपेडा बोलते हैं, विच इज मैंडेट विथ एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल पाउल्ट्री मीट डेयरी a host of items that came within the ambit of cooperative operates under which ministry। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जो आपका अपेडा है ये किस मिनिस्ट्री में आता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों बात करते हैं अपेडा के बारे में। तो अपेडा की स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1986 को। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में। और इसका पर्पज़ क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इफ़ इन द राइस क्रॉप फील्ड द लीव्स टर्न नैरो शॉर्ट इरेक्ट एंड लेमन येलोइश एंड द इंटायर फील्ड में अपीयर येलोइश देन द राइस में बी डिफिशिएंट ऑफ विच न्यूट्रिएंट। इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उनकी डिफिशियंसी प्लांट में कहाँ से होती है इसके बारे में। तो जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसमें डिफिशियंसी शो होती है आपकी कैल्शियम और बोरान की। जो आपकी न्यू लीफ होती हैं उस पर डिफिशियंसी शो होती है आपकी सल्फ़र की, कॉपर की, आपका जो आयरन है और आपका जो मैग्नीज है उसकी। फिर आपकी आती है मिडिल लीफ, इस पे जो है डिफिशियंसी शो होती है आपकी जो है जिंक की। और राइस में जो खैर डिजीज़ होता है वो जिंक से होता है, जिंक की कमी से होता है। इस डिजीज़ को वाई.एल. लेने नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था पंतनगर साइड में। फिर आपका आता है ओल्डर लीव्स, इसमें आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका
कैचमेंट कमांड एरिया CCA ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मस्ट बी लेस दैन। इसका आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा लेस दैन 2000 हेक्टेयर। दोस्तों जो आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको हम मेजर, मीडियम और माइनर इन 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। जो आपका मेजर होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मोर देन 10 हेक्टेयर एरिया आता है। फिर आपका आता है दोस्तों मीडियम, इसमें आपका जो है लेस देन 10 हेक्टेयर और मोर देन 2 हेक्टेयर, सॉरी लेस देन 10,000 हेक्टेयर और आपका मोर देन 2000 हेक्टेयर एरिया आता है। तीसरा आपका आता है दोस्तों जिसको बोलते हैं माइनर, इसमें जो एरिया होता है कमांड एरिया वो आपका होता है लेस देन 2000 हेक्टेयर। तो ये 3 टाइप के इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज सुटेबल सॉइल पीएच फॉर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। इसका आपका आंसर हो जाएगा 6.5 to 7.5 pH। और जो आपका ग्रेप होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटिस विनिफेरा। इसकी फैमिली विटेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेयर इज सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। इसका आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। और जो ये CIFRI है, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिस सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स कॉल्ड होराइजन, विच होराइजन इज कॉल्ड जीगोलिथ। इसका आपका उत्तर हो जाएगा होराइजन सी। होराइजन सी को आपका कहते हैं जीगोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर फिश फार्मिंग। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आइडियल होता है फिश फार्मिंग के लिए। और दोस्तों जो आपका नेशनल फ़िश फार्मर्स डे होता है ये होता है 10 जुलाई को। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नेशनल फ़िश फार्मर्स डे हुआ था 2021 का, उसकी थीम क्या थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों जो आपकी नेशनल फ़िश है अपने इंडिया की वो आपकी इंडियन मैक्रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश 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 इज एन इलनेस विच अकर इन डेयरी एनिमल्स पार्टिकुलरली काउ एंड बुफेलो ड्यू टू फाउल्टी फीडिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड एंड इमीडिएटली आफ्टर काल्विंग। इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा मिल्क फीवर। मिल्क फीवर दोस्तों जो आपका होता है ये कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। और ये क्यों होता है, जब आपकी गाय ब्याती है तो उसकी बॉडी से काफ़ी जो एनर्जी होती है वो निकल जाती है, उसकी बॉडी से काफ़ी खून निकल जाता है, जिससे उसकी बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है और मिल्क फीवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच केमिकल इज इंजेक्टेड इनटू कैटल और बुफेलोस बिफोर मिल्किंग टू हैव इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। इसका आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की जो सुई होती है वो लगाते हैं कैटल या बुफेलो में। उसमें अगर मान लो कोई कैटल या बुफेलो दूध नहीं दे रही होती है तो उसमें इसकी सुई लगाते हैं, तब वो दूध देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट टू एग्रीकल्चर व्हाट इज फैलो लैंड। इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड विच इज लेफ्ट अनप्लांटेड सो दैट द सॉइल नेचुरल न्यूट्रिएंट बैलेंस कैन बी रिस्टोर्ड। मतलब ऐसी सॉइल जिसमें कोई प्लांट ग्रो ना किया गया हो और जो सॉइल जो है आपका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिस्टोर करने के लिए छोड़ी गई हो, तो उसे आप कहेंगे फैलो लैंड या परती भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपका उत्तर हो जाएगा RBI। रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। इसका आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। जो कर्नाटका है वो अपने इंडिया की 71% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। नंबर 2 पे आपका आता है केरला, जो प्रोड्यूस करता है 21%। नंबर 3 पे आपका आता है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिस्टम इन विच स्टॉकिंग ऑफ फिशेस ऑफ डिफरेंट हैबिट्स इन द सेम पॉन्ड इज डन। इसका आपका उत्तर हो जाएगा कंपोजिट फिश कल्चर। दोस्तों, जो आपका कंपोजिट फिश कल्चर है इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 1970 में डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आपका BSI है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है कोलकाता में, और BSI की स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 में, और ये आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बेस्ड। इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड। मतलब जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पाउल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज़ द एवरेज फीड कंजप्शन ऑफ आ लेयर। लेयर क्या होती है, एग लेइंग पाउल्ट्री। तो इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 115 to 125 ग्राम पर डे। लेयर को जो है इतनी फीड कंजप्शन की आवश्यकता पड़ती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पाउल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपका पाउल्ट्री होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है गैलस गैलस, या आप कह सकते हैं गैलस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश 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 इज अ नेम ऑफ कॉमन वेजिटेबल प्लांट ग्रोन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। दिस वेजिटेबल प्लांट इज नोन एज एग प्लांट इन नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ब्रिंजल। ब्रिंजल को जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बोलते हैं एग प्लांट। ब्रिंजल का बॉटेनिकल नेम होता है सोलेनम मेलोंजिना। इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2x=24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश 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 इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल एंड सोशल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स सेंटर्ड ऑन सिमुलेटिंग और डायरेक्टली यूटिलाइजिंग द पैटर्न एंड फीचर ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन में पर्माकल्चर की डिफिनेशन पूछी गई है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा पर्माकल्चर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो और आप OPSC असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। इस कोर्स का प्राइस आपको पड़ेगा 2000 रुपये, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस और उनकी PDF फाइल। PDF को आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, मतलब जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और आपको दिया जाएगा इसमें प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज जो कि एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे बनाई गई हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी है 6 मंथ की और ये हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड GK इंस्टॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके लिए क्वेश्चंस यूजफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।